अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। ईश्वर में जीवन हो जाता है तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर यही भावना बदल गई कि मैं तो बड़ा परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने बड़े महत्व का काम सौंपा है
कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या। वही कर्म है, बंधन में बांधने वाला था, और अब वही कर्म परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इनमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय ही नहीं है। सुबह से उठ के रात को 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा और फेंक दिया, ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं रात तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम करने की वजह से इनकी सेहत इतनी नाजुक हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इन्हें इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, इतना बढ़ गया। वैसे हम सोचे कि हमारे देश में जिनकी 25-30 हजार माहवार की आमदनी और सब प्रकार संपन्न है, और अधिक की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ये व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3 कार, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी इन संतों ने बड़ा प्यारा रास्ता बताया कि अगर कोई काम ऐसा है जो बार बार करना पड़ता हो तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहां आप बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद हो आएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो हाथ में कैश लीजिए तो कहिए ओम, गिन के डालिए तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा ख्याल रहेगा। बाकी जो बिजनेसमैन है वो अपने, ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त ग्राहक रहता है, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, बड़े प्यार से सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप दीप जलाइए, बड़े प्यार से ईश्वर की याद में लग जाइए। और जब ग्राहक आ जाए तब भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो फिर ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपने जीवन का लाभ पर समय खराब ना कीजिए। या तो काम कीजिए या ईश्वर की याद। फिर ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब आप खाली हों, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, 8 बजे सुबह से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वहीं करते होंगे। ये समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी काम खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं कोई हर्ज नहीं, और दुनिया का काम करें या परमात्मा की याद। उसके बाद अगला दफ्तर आता है। इस तरह हमने देखा कि
यदि दुकानदार चाहे तो आसानी से 16 घंटे ईश्वर की याद के बना सकता है, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें वो व्यवसाय करता है। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा ड्यूटी आवर्स होते ही नहीं। 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, बड़े प्यार से भोजन कीजिए, उसके बाद ईश्वर की याद में लग जाइए। जैसे ही भोजन सामने आए उसी की याद में भोजन करिए, बड़े आराम से कुर्सी पर लेटिए, आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद जब दोपहर में काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले भी 15 मिनट चाय का, आधा घंटा ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। इस 7 घंटे में से ईश्वर की याद बड़े आराम से 1.5 घंटा कर सकते हैं। फिर ऐसा तो नहीं कि हमेशा काम रहता है। बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जहां हमेशा काम लगा रहता है, लेकिन अधिकतर जगह ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो याद सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाएं, अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए, उसके साथ काम खत्म हो जाए, भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुभ न हो कि आप क्या कर रहे। अगर आपने अपने आप को जाहिर करना शुरू किया तो नहीं बनेगा। यदि अपने कहना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं, आपको काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखा जाएंगे, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो देख कर आया है पिक्चर का, इसलिए ऊग रहा है। कोई नुकसान नहीं, इसका धीरे धीरे जरूर छेड़ेंगे, इसलिए छिप कर अभ्यास करना है। उसका लाभ धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बताई कि हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर। जमीन की कीमत आंकते हैं कि कितने वर्ग मीटर। हर मकान की, दुकान की, गहनों की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते। कभी कोशिश भी नहीं करते कि हमारी अपनी कीमत क्या है, हमारी कीमत क्या है। इन संतों ने कहा कि जीवन बड़ा बहुमूल्य है, जीवन का एक भी क्षण खराब न करें, ये उनकी सलाह है। दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं है, कोई अर्थ नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का काम कल्याण होने वाला है, कोई नई चीज निकलेगी, लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब अपनी जिंदगी का समय बेकार करें, हर क्षण इस्तेमाल करें, या दुनिया का काम करें या ईश्वर के नाम। कोई क्षण खाली है उसे ईश्वर को दे दे, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी लगन के साथ काम कीजिए। उसके बाद जो खाली समय मिले उसे परमात्मा को दे दें। अगर केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा, दिल जलता रहेगा। हमेशा हमें ख्याल रहेगा कि देखो भाई, हमारा बॉस है, वह सिर्फ हाई स्कूल पास है, 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, मैं हूं BA पास हूं, 500 रुपये मेरे को तनख्वाह मिल रही है। ऐसी परिस्थितियां बहुत है।
सिर्फ आदमी अगर तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है कभी शांति नहीं मिलेगी। आपको इससे ऊपर उठाओ, ये समझो कि भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है, मेरे बॉस ने भी काम उसी ने सौंपा है, मैं अपने परमात्मा का काम करता हूं। मेरे ऊपर बॉस है, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया है। मेरी इज्जत करना उसका फर्ज है, भगवान ने बनाया है उसे अफसर। उचित आदर देना ये मेरा कर्तव्य है। अगर इस भावना से काम करते हैं कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। जो काम हर ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं, अंत में जीतते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है। ये कितनी बड़ी चीज है। साथ साथ ईश्वर में जीवन है। अगर परमात्मा ने की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है, एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श एक दिन उसको प्राप्त हो जाएगा। उसे हर काम में बड़ा अंतर आता है। इस प्रकार हमने देखा कि जितने बुद्धिजीवी है ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 8 घंटे काम करते हैं, इससे ज्यादा तो होता नहीं। यदि 24 घंटे में से 8 घंटे घटाएं तो 16 घंटे बचते हैं। इस प्रकार वह प्रयत्न करें। 16 घंटे बड़ी आसानी से अपने बना सकता है। 16 घंटे ईश्वर का ध्यान, 6 घंटे दुनिया का काम। उसके बाद आते हैं हम देवियों पर। देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके 2 काम हैं। सबसे बड़ी बात, घर में एक भोजन बनाना और दूसरा भोजन कराना और दूसरा बच्चों की देखभाल करना। ये 2 खास काम हैं। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी ईश्वर की याद में बनाती थी। उन्होंने नियम निश्चित किए हुए थे कि नमक डालती तो ये बोलेंगी, जब पानी डालेंगी तो ये बोलेंगी। नमक डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ होई। ये जो बना रहे हैं ये यज्ञ के लिए बना रहे हैं। इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि हर समय ऐसी सुंदर भावना कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में। अब भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचार में बनाया जा रहा है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर क्रोध आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में नहीं किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा काम बच्चों को रखना। बच्चों को ही मारना नहीं चाहिए। जो सजा देते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर शुरू से ध्यान पूर्वक किया जाता है तो ठीक रहते, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की मां उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए,
बाल भगवान समझकर उनको नहलाए, बाल भगवान समझकर उनको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा वो आध्यात्मिक धुरंधर होगा। हम देखते हैं इतिहास में उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा, ये बात सच है। जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वे संस्कार अमिट होते हैं। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे बड़ा कल्याण होगा। ये 2 काम के विशेष हैं, कर ले, सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, उसी से हिंदू जाति कायम है। और जहां ऐसे सुंदर विचार हमारे घर में हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है, मंदिर बन जाता है। ऐसी सुंदर विचार देवियों में हैं, सच्चा सुख उन घर में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीज है। जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते हो, आप बहुत सुखी हैं। और सद्बुद्धि हर एक की हो, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्मपत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ, करोड़ की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटी पश्चिम, कलह ही कलह भरा है। सारा वैभव मौजूद है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद अलग चीज है। सबसे बढ़िया सच्चा सुख, गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे, तभी सच्चा सुख में प्राप्त हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।